शक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का मतलब रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ का मतलब आप अपनी चेतना के साथ तन्मयाकार हो जाओ। और इस जो है दृष्टि विज्ञान में आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है, आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी का पता चलता है। और उसके अंदर हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग करते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय देती है। विद्या और अविद्या, विद्या को ज्ञान कहा गया है और अविद्या को अज्ञान कहा गया है। समस्त दुखों की जड़ अविद्या है। और ये आज भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों के अंदर कुल 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जो सब आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और वो आत्मा सत्ता में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। वो सभी लोग बताते हैं अविद्या अंधकार है, और ये अविद्या ही सभी दुखों की जननी है, और विद्या है सभी सुखों को प्राप्त कराने वाली है। विद्या का मतलब ज्ञान, विद्या का मतलब शिक्षा, शिक्षा का मतलब एजुकेशन। एजुकेशन मेक्स ए मैन सिविलाइज्ड। द डिफरेंस बिटवीन द मैन इज एनिमल is of the education. Man is well educated and man is a cultured and animal is the uncultured. जो भेद रेखा है, जो इंसान में और पशु में जो भेद रेखा है, वह भेद रेखा इस ज्ञान की है। ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है और अज्ञान पशु में होता है। विद्या मनुष्य में होती है, पशु में अविद्या होती है। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि विद्या ग्रहण करने से क्या मिलता है। विद्या ग्रहण करने से विनय मिलती है। विनय सब गुणों की खान है। एक विनय आ जाती है तो सारे गुण अपने आप साथ में आ जाता है। जैसे कि एक अहंकार का इन्विटेशन दिया आपने, तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, चारों चंडाल चौकड़ी अपने आप एक के इन्विटेशन से 3 बैकडोर एंट्री से ऑटोमेटिकली घुस जाते हैं। मात्र एक को एंट्री मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से हमने जीवन में अगर विद्या को स्थान दिया है तो विनय आ जाएगी, और विनय आ जाएगी तो सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। और आप सभी अवगुण लाना चाहते हो तो एक गुण अहंकार को ले आओ, सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो रावण है वो वेदों का ज्ञाता था। रावण शिव भक्त था। 9 ग्रह उसकी हाजिरी में रहते थे। उसके आंगन में उसके इशारों पर नाचने वाले होते थे। इतना बड़ा जो है वो प्रकांड पंडित था। लेकिन अब देखिए कि जो है वो किस तरीके से बर्बाद हुआ। उसके लिए भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि उसका जो है रावण का अंतिम समय है, और वो बहुत बड़ा जो है ज्ञानी पुरुष है, तो उससे जीवन की अल्टीमेट रियलिटी सनातन सत्य और वह लेकर के आओ, दृष्टि विज्ञान लेकर के आओ। तो वो लक्ष्मण जी चले गए और उसके सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए। लेकिन जो है रावण ने उनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। और जब वो वापस लक्ष्मण जी राम के पास लौट आए तो राम ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरी तरफ आंख उठा के भी रावण ने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ खड़े थे? कि मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। तो उन्होंने कहा ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ खड़े होना चाहिए, और पैर की तरफ हम गुरु के जब चरण स्पर्श करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। तो वो लक्ष्मण जी दूसरी बार और रावण के पैर की तरफ खड़े हुए
तो रावण ने उनको नमस्कार किया और लक्ष्मण ने पूछा कि आप बताइए कि आपकी ये स्थिति किस प्रकार बनी। तो उन्होंने कहा कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी मैंने अहंकार के वशीभूत सीता माता का हरण किया और अपने आप को दंभ भरा अज्ञानी समझता हूँ, तो मैं दंभ भरा अहंकारी समझता हूँ। तो भैया लक्ष्मण, इस जीवन में सबसे बड़ी बुराई अहंकार है और ये आने के बाद में दूसरी बुराइयां अपने आप आ जाती है और जितने गुण हैं उनको चाट जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप को जो गिरना है तो आप केवल एक अहंकार को स्थान दे दो, आप धराशायी हो जाएंगे। और आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो विनय को स्थान दे दो, तो विनय अपने आप आपको आगे से आगे बढ़ाती रहेगी। वो सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और विनय कहाँ से आएगी? वो विद्या से प्राप्त हो जाएगी। आज देखिए, आज के ज़माने में पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में जब वो बड़े हो जाते हैं 5 साल के 4 साल के, तब सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं। वो सिलेक्शन करते हैं, वो देखते हैं शहर में सबसे अच्छी स्कूल कौन सी है, तो उस स्कूल में चाहे उनकी औकात हो या ना हो, अपने सुख सुविधा में से कटौती करके लोन लेके अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी स्कूल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छी विद्या दिलाना चाहते हैं। तो अच्छी विद्या लेकर के उसको विनयशील बनाना चाहते हैं। तो विद्या का जो है, विद्या साधना है और विनय है उसकी निष्पत्ति है। विनय जो है वह उसकी निष्पत्ति है। तो इसीलिए हमें विद्या के साथ साथ में विनय को अर्जित करना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष आ गए। जो गुरुकुल प्रणाली थी वो विद्या विद्यादाति विनयम के सूत्र पर आधारित थी, क्योंकि जो 25 साल की उम्र तक जो है गुरु के पास रह करके विद्यार्थी सभी तरह के गुणों को हासिल करता था, प्रकृति के करीब रहता था, सम शम और श्रम की जो है नीति पे चलता था। सम का मतलब ये होता है संभाव, और दूसरा शम का मतलब जो है कि अपनी बुराइयों का शमन करना, और श्रम का मतलब है शारीरिक श्रम करना। तो प्रकृति की गोद में रह करके शम और श्रम की संस्कृति को वो जानने वाले होते थे और वह उस प्रकृति को जीते थे और विद्या अर्जन करते थे। तो विद्या ऐसी भावनात्मक विद्या देता था गुरु कि उनसे जो है उसका विनय का गुण आ जाता था। लेकिन आज जो शिक्षा प्रणाली जो आई है उसके अंदर व्यक्ति विद्वान तो बन जाता है लेकिन विनय का गुण नहीं आता है, केवल तोता रटंत होती है। क्योंकि आप देखिए कि वो विद्वान तो बनता है लेकिन विद्वान बना हुआ एक जज जो है क्यों जो घूस लेता है, और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है या वगैरह है वह क्यों रेप करता है, वह क्यों घूसखोरी लेता है, क्यों वह जो है भ्रष्टाचार करता है, और क्यों जो है वह बुरे कार्य करता है। वो इसीलिए करता है कि उसका भावनात्मक विकास नहीं हुआ। वह विद्या लेकर के और वह विद्वान तो बन गया लेकिन पंडित नहीं बना। पंडित होता है वो विनय से बनता है, और विनय जो है हमारे इंट्यूशन से आती है, भीतर के गुणों से आती है। भीतर जो हमारा ल्यूमिनस बॉडी है, अवचेतन मन है, तेजस शरीर है, वहाँ के भीतर से विनय आती है। और मात्र ऊपरी जो है वह खाली अध्ययन से अहंकार आता है। वह अहंकार आने के कारण से विनय का अवरोधक है, वह विनय आने नहीं देता है। विनय और अहंकार एक दूसरे के अवरोधक है। जहाँ विनय होगी वहाँ अहंकार नहीं टिक सकता, जहाँ अहंकार टिकेगा वहाँ विनय नहीं रह सकती, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उसकी प्रकृति विपरीत है। तो भाई और बहनों, हमने जो आपको बताया विद्वान और पंडित का भेद ये बताया कि पंडित होता है वो इंट्यूशनल होता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वह जो है वह संभाव रखता है, वो दोनों को एक स्थिति में रहता है। दूसरे शब्दों में कहूँ
अहंकार को स्थान नहीं देता है, वो सरलता को स्थान देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जितना जितना सरल होगा उतना उतना व्यक्ति वह सुखी होगा, ज़्यादा को जोड़ सकता है और अधिक से अधिक जो है समाज के लिए परोपकारी बन सकता है। तो इसीलिए हमें जो जीवन में विद्या को ग्रहण करनी चाहिए। कौन सी विद्या? विद्या ददाति विनयम, जो कि हमको विनय दे। वो विद्या हमको नहीं चाहिए जो हमको अहंकारी बनावे, तोता रटन बनावे। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझने लग जाता है। मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं तो डॉक्टरेट हूँ, मैं तो पोस्ट डॉक्टर हूँ, मैं कैसे झाड़ू लगा सकता हूँ, मैं किस तरीके से जो है सफाई कर सकता हूँ। यानी जो छोटे छोटे घरेलू कार्य है उसमें अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगाता है और साथ साथ में समाज के दूसरे लोगों के अंदर जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको जो है वो झाड़ता है, फटकारता है। तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और इस तरीके से वह उलझुलूल बातें अपने स्टाफ के साथ में, मतलब वो अहंकार के वसीभूर होकर के और अपने सह कर्मचारियों के साथ में ऐसी बात करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि उसने विद्या के सही स्वरूप को नहीं लिया है, उसने मात्र डिग्री हासिल की है। पुराने ज़माने में आप देखिए कि हमारी पुरानी कितनी माताएं थी, हमारी नानियाँ थी, दादियाँ थी, जो 10-10, 12-12 उनके बच्चे होते थे तो वो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी पोसाड़ में पढ़ने नहीं गए, लेकिन उनकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हुई थी कि वो विवेक का काम लेते थे। विवेक धम्म माइये, विवेक ही धर्म है, विवेक से विनय आती है। जब उनके जीवन के अंदर कॉमन सेंस आ जाती, विनय का भाव आती, तो वह मानवतावादी बन जाते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, जीवन में सरलता आ जाती है, जीवन में अहंकार नहीं होता है। और ये सरलता जो है वह सभी सुखों की जननी है और वही विनय से जुड़ी हुई है। विनय और सरलता एक सिक्के के दो पहलू है। सहजता, विनय, सरलता, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। इनका हमारे जीवन के अंदर औचित्य बढ़ता है, स्थान बढ़ता है। और दूसरी तरफ आप देखो कि अहंकार, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जो है ये करते करते व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे हराश की ओर जाता है, वह व्यक्ति में गिरावट आता है, उसका व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध होता है और वह जो धीरे धीरे रसातल में चला जाता है। इसीलिए हमें जीवन में अहंकार को स्थान न दे करके विनय को स्थान देना चाहिए। विनय का संबंध क्षमा से है। विनयशील व्यक्ति जो है व्यक्ति को क्षमा कर देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो है वीर का भूषण है, क्षमा है। कायरता कभी क्षमा नहीं कर सकता। कायरतावादी व्यक्ति तो वह टिट फॉर टैट करेगा, वह नैले पे डैला डालेगा और वह जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगा, क्योंकि वह जो है अहंकार की भूमिका के अंदर है। विनयशील व्यक्ति सबको माफ़ करेगा, इसकी गलती हो गई, इसको क्षमा करो, और अपनी गलती के लिए भी जो है वह दूसरे से पश्चाताप करेगा, दूसरे से जो है वो विनम्रता के भाव के अंदर निवेदन करेगा कि मैं जो अज्ञानी हूँ, मेरे से गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करो, और प्रतिक्रमण करता है उन दोषों की, मेरे से गलती भयंकर हो गई, दोषों को स्वीकार करता है, ये दोष मेरे द्वारा किए होते हैं। और जब जो है वो जो है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है कि भविष्य में ऐसे दोष नहीं करूँगा, तो उसका धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है। व्यक्ति मानवतावादी बन जाता है, व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। तो भाई और बहनों, बेसिक डिफरेंस आप समझे, एक तरफ तो अहंकार है, दूसरी तरफ विनय है। और जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं वो जितेंद्रिय कहलाते हैं, जिन्होंने मन वचन जो अपने जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को जीत लिया, वो तीर्थंकर कहलाते हैं, वो केवली कहलाते हैं, वो जितेंद्रिय कहलाते हैं कि उन्होंने बुराई को, उन्होंने अज्ञान को जो है बदल दिया ज्ञान में, और ज्ञान में बदल करके धीरे धीरे वो जो है इस संसार की क्या रियलिटी है, इस संसार को संचालित करने वाला कौन है, और अपने जो प्रारब्ध और संजोग है
उनको जो है अपना हिसाब मान करके वो चलने वाले धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, विनय एक पावरफुल मंत्र है, विनय एक पावरफुल यंत्र है, विमल जो विनय है एक पावरफुल वीपन है। इसके जरिए हम जो है शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं, और अगर हमारे में अहंकार है तो हमारा विनयशील दोस्त भी जो है आपका शत्रु बन जाएगा। तो जीवन में विनय के गुण को स्थान दो। विनय का जब गुण आ जाता है तो व्यक्ति बहुत होलिस्टिक बन जाता है, और उस गुण का जो है वो उसकी जो उसकी जो सौरभ है, वह गुण की सौरभ है, वह दूसरों को भी मालूम पड़ती है, यानी दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं और उसको अपना रोल मॉडल मान करके और उसके इस गुण को जो है अपने जीवन में धारण करते हैं। तो भाई और बहनों, विद्या ददाति विनयम, ऐसा सुंदर जो है ये हमारा श्लोक है, या हमारा जो है इतना सुंदर स्लोगन है कि विद्या जो है विनय को देती है। इसको हमें भीतर और बाहरी दोनों दृष्टिकोण से समझना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, आपको रियल पुरुषार्थ देता है, ऐसा पुरुषार्थ देता है कि आपका सीधा कनेक्शन अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा के साथ हो जाता है। और जब आप सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और अपने आत्मा के साथ रमण बातचीत करना प्रारंभ करते हो, आत्ममय हो जाते हो, तो आपका धीरे धीरे जो है ये हमारा अज्ञान है वो मिटता जाता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो आपके प्रति।